नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आज हम जो भी हैं सब मानेंगे कि अपने गुरुओं की वजह से हैं। ये गुरु हमारी माँ हो सकती हैं, हमारे पिता, हमारे स्कूल कॉलेज के शिक्षक, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के सीनियर्स भी हो सकते हैं, और उन सब के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है आज। बिल्कुल सुशांत, गुरु ही हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। गुरु ही हमें मुश्किल और कठिन चीजों को आसान तरीके से समझाते हैं। अब योग अभ्यास को ही ले लीजिए। इंडिया टीवी के माध्यम से हमारे लाखों करोड़ों दर्शक योग गुरु स्वामी रामदेव से लगातार योग सीख रहे हैं। और अब हमारे साथ स्वामी रामदेव भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। हम अपनी समस्त गुरु परंपरा, समस्त ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि से लेकर के योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। ये योग विद्या हमें अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा से मिली है। उस संपूर्ण ऋषि परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और उसी गुरु परंपरा को वंदन करने के लिए हमारे यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में बेटियों ने गुरु वंदना भी तैयार की है। तो गुरु वंदना के साथ ही आज गुरु पूर्णिमा की इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव तेरे चरण में। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में। स्वामी जी, पूरा देश आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहा है और आपके सानिध्य में, आपके गुरुकुल में उत्सव का माहौल भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो हमने आपसे सीखा है वो सीखा है योग। किस तरीके से योग के जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, आज हम कहां से शुरुआत करेंगे स्वामी? नहीं, इसमें मीनाक्षी हमें ये जोड़ना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर भी एक गुरु है जिसे हम प्राण कह सकते हैं। उस गुरु का सम्मान नहीं कीजिएगा तो फिर आप किसी भी तरीके से जीवन में एक नई ऊंचाई जो छूना चाहते हैं वो नहीं छू सकते। अंदर झांकना बहुत जरूरी है और उसमें योग जो है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। स्वामी जी, योग करो। तो अभी आज सुशांत जी, हम सभी, क्योंकि गुरु पर्व है और गुरु पर्व पर योग और यज्ञ पूर्वक मैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ। क्या बात। और इधर आप देख रहे हैं यज्ञ हो रहा है, भाई और बहन यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे मैं सन्यासी बना, मैंने अपने जैसे सैकड़ों सन्यासी बना दिए हैं और हजारों बनाने की तैयारी वो यहाँ पर बैठे हुए। एक बार इन सब का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये सब हमारी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब इस गुरु परंपरा से जो हमें योग विद्या प्राप्त हुई है, इस योग विद्या में सबसे बड़ी विद्या है प्राण विद्या। इसको प्राणायाम कहते हैं। और इसलिए हम सुशांत जी प्रतिदिन सर्वाधिक महत्व प्राणायाम को देते हैं योग विद्या में। और वहीं से आज की यात्रा शुरुआत करते हुए ये गुरु पर्व क्या है, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, योग परंपरा क्या है, इसको भी थोड़ा आज जानेंगे, सुनेंगे। क्योंकि पिछले 3 महीने से अधिक का वक्त हो गया अभी हमें योग करते हुए। तो योग में कुंडलिनी जागरण, योग में निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सहज योग, सहज समाधि, गुणातीत, भावातीत समाधि, ये कुछ बड़े सत्य हैं। उसको भी आज हम कहना चाहेंगे कि योग में अष्टांग योग की साधना से कैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, हठ योग, राजयोग सब हमारे भीतर घटित होता है। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ आप भी शुरू कर दीजिए, मीनाक्षी जी और सुशांत जी भी साथ साथ करते रहेंगे। हाँ, हमारे सब ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं यहाँ पर, और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों भाई बहन कर रहे हैं। ये गौरव की बात है कि ये योग विद्या
अब खाली गुफाओं में और ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। ये योग एक जन आंदोलन बन गया है और करोड़ों लोगों ने अपने मोटापा, मधुमेह, कोरोना से लेकर के उन रोगों को मिटाया है जिनकी कोई दुनिया में दवा न थी। ये बड़ी बात है। तो भस्त्रिका ये 3 से 5 मिनट सामान्य, मध्यम या जो जवान है उनको हमने तीव्र गति से भी ऐसे सुशांत जी करवाया है। हर आयु वर्ग का, 3 साल के छोटे बच्चे से लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं ये योग, और इससे अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। जो मैं योग के 5 लाभ बोलता हूं कि योग से कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन और अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ द लाइफ डिवाइन। तो ये जो योग के बड़े लाभ हैं वो हम प्राणायाम से प्राप्त करते हैं। तो 2 से 3-5 मिनट तक जिससे जितना बन पाए भस्त्रिका, और फिर कपालभाति करते हुए, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, इसमें मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं क्योंकि अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसमें बस एक बात जोड़ दूं। एक उसका स्थूल पक्ष है, एक सूक्ष्म पक्ष है। देखिए आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने और मीनाक्षी ने आपको नमस्कार किया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जिन्होंने बीते 3 महीने में आपको गुरु मानकर योग शुरू किया, वो सब आपको नमन कर रहे हैं। मैं सुशांत जी आपको, क्योंकि आपके मीडिया गुरु तो रजत शर्मा जी हैं और बिना गुरु के मीडिया में भी गति नहीं है, एंकर भी नहीं बन सकते तो वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मैं उनको बहुत आदर देता हूँ। लेकिन योग का गुरु तो मैं आपका हूँ मीनाक्षी जी का भी हो आप पहले जिम वाले थे, आपको भी मैंने योगी बना दिया। सही बात है, मैंने और इसलिए आते ही आपको प्रणाम किया है। सारा देश योगी बने। गुरु की सब जगह महिमा है देखो, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल एस्पेक्ट हो। देखो चाइना जो नास्तिक देश अपने आप को कहता है, वो भी कन्फ्यूशियस को अपना गुरु मानता है, लेनिन, मार्क्स, माओ को अपना गुरु मानता है। और हम गौतम कड़ाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ये हमारी गुरु परंपरा। और भगवान राम जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, उनके भी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु हैं। भगवान कृष्ण उनके भी संदीपनी गुरु हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, आज मैंने उनके चित्र भी यहां पर लगाए हुए हैं पीछे। वो भी महर्षि दयानंद को अपना गुरु जो हम मानते हैं, तो गुरु विरजानंद को महर्षि दयानंद अपना गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, वो भी रामचंद्र कृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते हैं। तो ये हमारी गुरु परंपरा, उसके प्रति कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। और गुरुओं के ही आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, उनके डायरेक्शन से, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। किताबों से सीखना एक बात होती है, गुरु से सीखना वो उससे भी बड़ी बात होती है, अनुभव से सीखना वो उससे भी बड़ी बात होती है, और अनुभूति से सीखना, भीतर के योग के ध्यान के अनुभूति से जो ज्ञान उतरता है, चाहे आइंस्टीन है, चाहे न्यूटन है, चाहे पाणिनि है, पतंजलि है, उन्होंने अंतर्बोध प्राप्त किया था, वो भी योग में समाधि कहलाता है। सही बात है। तो कपालभाति हमारे सारे सन्यासी भी कर रहे हैं। और एक बात मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं व्याधि मिटती है योग से। व्याधि तो मिटती है, मैं बार बार कहता हूं, डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, अचीवमेंट ऑफ समाधि, ध्यान समाधि, मेडिटेशन, और उससे आगे समाधि का तो कोई ट्रांसलेशन भी नहीं अंग्रेजी में, कि परम सत्ता के साथ हम एकात्म हो जाते, एकत्व अनुपश्यता, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो कपालभाति करते करते मूलाधार से सहस्रार तक जो हमारे अष्ट चक्र हैं, नवद्वार हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, पंचकोश, पंच प्राण, और जो हमारा अंतःकरण चतुष्ट है, और स्थूल सूक्ष्म कारण से भी परे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से भी परे जो हमारी तुरीय अवस्था है, उसी को ही आजकल एक अंग्रेजी में शब्द पूरा तो अभिव्यक्त नहीं करता, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन एंड समाधि, गुणातीत भावातीत समाधि। तो मूलाधार से सहस्रार तक सुशांत जी रोग मिटना एक घटना है, वो बहुत बड़ी है संसार के लिए। अब जैसे कपालभाति करने से इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। हमने जिन माताओं बहनों को संतानें नहीं थी, यूट्रस में 5 ओवरी में सिस्टिक, पॉलीसिस्टिक ओवरी थी, फिलिपियन ट्यूब बंद थी,
वो खुल गई, हार्मोनियल इंबैलेंस दूर हो गया, थायराइड की जो भी प्रॉब्लम के कारण से संतान नहीं हो रही थी वो दूर हो गई। ये सामान्य बात है योग के लिए। निसंतानों को संतान मिलना, फेल किडनी का, फेल लिवर का ठीक हो जाना, हार्ट का ठीक हो जाना, एसएलएमएस ऑटोमिन डिजीज का ठीक हो जाना, क्योर हो जाना, बीपी का, थायराइड का, अस्थमा का, अर्थराइटिस का, ये संसार के लिए बड़ी घटना है। योग के लिए व्याधि मुक्ति बड़ी घटना नहीं है, समाधि की प्राप्ति सबसे बड़ी घटना है। तो मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या, भ्रिकुटी, सहस्रार, अष्टा चक्रारवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्य यह कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये बड़ी घटना योग से होती है। इसलिए इंडिया टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हम व्याधि मिटाने के लिए ही योग नहीं करवा रहे, हम सबके भीतर समाधि घटित हो, योग हमारा स्वभाव बन जाए, हम स्वभाव से मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवहम हम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक हम इस यात्रा में आपको ले जाना चाहते हैं। सही बात है स्वामी 3 महीने की यात्रा में हमने आपको आसन प्राणायाम थोड़ा थोड़ा ध्यान भी इस कराया यात्रा है। में लोग जुड़ आज गए हैं मैं स्वामी जी, कितने सबसे लोग कहना लिख रहे चाहूंगा, हैं, योग में और जो आप पूरे कह रहे करना हैं वो बात चाहते हैं। बिल्कुल सही है कि योग जो है वो बीमारियों को दूर करने का एक जरिया हो सकता है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है। ये वैसे जैसे खाना भूख मिटाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाते हैं, शरीर चलाने के लिए खाते हैं, पूरा शरीर उसी ऊर्जा से चलता है। और बहुत सारे लोग स्वामी जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, कुछ लोग लव यू भी कह रहे हैं, ठीक बात। तो उस लव यू के साथ आज योग की शुरुआत कीजिए। मेरा भी उनको जो जिस भाव चेतना में है ना, सुशांत जी देखो, मैं बच्चों के साथ बच्चों की तरह से व्यवहार करता हूँ, उनको योग सिखाता हूँ, उनको उभारता हूँ, बड़ों को बड़ों की तरह। तो मेरा भी उनको लव यू है, उनको अभिनंदन है, उनको आशीर्वाद है, उनको प्यार है, जो जिस भाषा में समझ रहा वहीं से हमें अरे मैंने तो आपको बताया, मैंने योग सिखाने के लिए मुंबई में गया तो मुझे लोगों ने फ्लाइंग किस तक दिया, मुझे तो पता ही नहीं था किसका मतलब क्या होता, हमको तो फ्लाइंग किस तक दे दिया लोगों ने। तो जो जिस भाषा को समझ रहा है वहां से शुरुआत तो करे। जो आपस में प्यार करेगा तो ही तो प्रभु से प्यार करेगा। जो परस्पर प्रीति को नहीं जानता वो गुरु से और भगवान से कैसे प्रीति कर पाएगा। तो कपालभाति करते करते मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमें रोगों से तो मुक्त होना ही है, उस भगवान से युक्त होना है। मुझसे एक टाइम्स की बड़ी पत्रकार ने ब्रिटेन में पूछा था, स्वामी जी आपने ब्याह क्यों नहीं करा है? मैंने कहा कभी इच्छा ही नहीं हुई। बोले नहीं, इच्छा क्यों नहीं हुई? मैंने कहा भाई जब नहीं हुई तो मैं क्या करूं? बोला आप प्यार क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा मैं तो करता हूं। तो बोले एक स्त्री देखते हो तो क्या दिखता है? तो मैंने कहा उसमें बेटी दिखती है, बहन दिखती है, माँ दिखती है। मैंने बोले और क्या दिखता है? मैंने कहा भैया और तो सबके भीतर मलमूत्र घुसा हुआ है, भरा हुआ, और क्या दिखता है? तो मुझे अपने भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं दिखता। मैं भगवान को अपने प्रेम में सबसे ऊंचे स्थान पर रखता हूं। भगवान से ज्यादा गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, महान कोई नहीं है। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं। तो हम योग करते करते भगवान से भी प्रेम करते हैं और भगवान के ही रूप सब में देखते हैं। इसलिए माँ से भी प्रेम करते हैं, पिता से भी प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में भी प्रेम करें, एक दूसरे को भी प्रेम करें, लेकिन इस भाव से करें। माता पिता भगवान के रूप में, पति परमेश्वर के रूप में, और पत्नी भी भगवती जगदम्बा माता का रूप है। ऐसे आपस में प्यार करेंगे तो ये स्वामी दिव्य जी, प्रेम हो जाएगा। तो मैं भौतिक प्रेम से सबको दिव्य प्रेम की ओर बढ़ाना चाहता हूँ। आपने इतना अच्छा भजन सुनाया, तो मैंने सोचा था गुरु पूर्णिमा के दिन एक भजन प्रभु श्री राम के चरण में और स्वामी रामदेव के चरण में एक भजन मैं भी अर्पित करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मुझे बताया सुशांत ने आप बहुत अच्छा गाती भी और बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं, तो आपका भजन स्वीकार है। चलो हम तब तक कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे। राम नाम रस पीजे मनुवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत संग बैठे नित, हरि चर्चा
सुन लीजिए, हरि चर्चा सुन लीजिए, राम नाम रस पीजिए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत सुंदर भजन आपने गाया और बहुत अच्छा गाया। गुरु गा चुकी, शिष्या गा चुकी, अगर अब मैं गा दूंगा तो लोग भाग जाएंगे इस कार्यक्रम से, इसलिए रहने देते हैं। अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। अगली बार हम नृत्य योग भी करवाएंगे। एक दिन मीनाक्षी जी का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके साथ में योग होगा अगली बार। लेकिन आज अष्टांग योग स्वामी जी कि अष्टांग योग कैसे करें और उसमें क्या क्या करना होगा और उसके फायदे जी। तो सब अनुलोम विलोम करते रहेंगे, हमारे छोटे योगी भी हैं यहाँ पर, बड़े योगी भी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये योग की सीढ़ियाँ 8 सीढ़ियाँ पूरी होकर के और योग के सोपान हम चढ़ते हुए योग के शिखर पर पहुँचते हैं। तो वो सीढ़ियाँ हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टव अंगानी, ये 8 सीढ़ियाँ हैं। उस 8 सीढ़ियों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये 5 नियम हैं। योग करने से हम रोग मुक्त होते हैं, व्यसन मुक्त होते हैं। ये बड़ी बात बता रहा हूं, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, इसके साथ दुनिया वायलेंस फ्री बनती है, क्योंकि योग शुरू होता है अहिंसा से। अहिंसा तो पूरी दुनिया को हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार और लूट मार से बचा करके लोगों के जीवन में जो असुचिता है, असंतोष है, विलासिता है, आत्मिकता, नास्तिकता है, जो लोगों के जीवन में एक अधूरापन है, उसको मिटाना है। तो क्या है? अहिंसा। अहिंसा माने सबसे प्रेम। मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत सब में एक ही ब्रह्म है। उस एक ब्रह्म की सत्ता, उस एक ब्रह्म की अनुभूति सब में करते हुए सबसे प्रीति करना, ये अहिंसा है। सत्य, जो जैसा है, त्रिकाल में जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और कहना, जीना, ये सत्य है। अस्तेय, किसी के भी पदार्थ की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करना। जो मैंने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया वो मेरा नहीं है। और मूलतः तो सब कुछ भगवान का, मूलतः सब कुछ भगवान का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। देने वाला कह उठा किस अभिमान से, अरे सब कुछ भगवान का है। तो क्या है? जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। शौच, संतोष, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी के पदार्थ की इच्छा नहीं करना। मागृध कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना, सबसे प्रीति करना, बहकना नहीं, बहना नहीं। प्रेम, भोग नहीं है, वासना नहीं है। भोग, वासना, दुराचार, व्यभिचार, ये तो प्रेम की हत्या है। इसलिए हमारे यहाँ कहते प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो, अपना ही आत्मा दूसरे के भीतर देखो। वो सच्चा प्रेम माता पिता से होता है, वो सच्चा प्रेम गुरु से होता है, वो सच्चा प्रेम मित्रों से भी होता है। ऐसे पति पत्नी में भी एक भौतिक संसार का उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, वो संसार में संतति को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी दोनों में एकत्व होना चाहिए। 2 शरीर एक आत्मा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपने शरीर इंद्रिय और मन पर संयम, अपरिग्रह, जो कुछ है अपने पास, अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है। और मैं इनको जीता हूं, सुशांत जी, मैं खाली कहता ही नहीं हूं। सही बात है। मुझे आज देश के लोगों ने करोड़ों, सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का सामर्थ्य दिया। आज पतंजलि रुचि से मिलकर के लगभग 25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। इससे जो कुछ अर्जित होता है, मैं कहता हूं ये सब कुछ अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी के लिए। हाँ? तो अपरिग्रह, मैं जमीन पर सोता हूं, एक मुट्ठी भर मैं खाता हूं और 18 घंटे जीता हूं। वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, अपरिग्रह, त्याग, सैक्रिफाइस, ये कन्फ्यूशियस भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, महर्षि दयानंद भी कहते हैं, और ये स्वामी रामदेव कह रहे हैं, ये पतंजलि कह रहे हैं। वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? मेरा ये पेन होता है 2 रुपए का, लेकिन मैं इसे सिग्नेचर करूं तो सैकड़ों हजारों करोड़ का मैं चेक साइन कर सकता हूं। पेन की बात नहीं है, तुम्हारे लेखने में कितनी ताकत है,
तुम्हारी वाणी में कितनी ताकत है, तुम्हारे चरित्र में कितनी ताकत है। वो ताकत योग से आती है, अपरिग्रह से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान सब लोग मानते हैं इन मूल्यों को। और यही आध्यात्मिक मूल्य है, यही मानवीय मूल्य है, यही नैतिक मूल्य है, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज है, ये रिलीजियस वैल्यूज है, कुछ भी इनको नाम दो, ये ह्यूमन वैल्यूज है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सार्वभौमिक धर्म है, ये यूनिवर्सल रिलीजन है, ये विश्व धर्म है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, देखिए आपने ये जीवन जिया है, शौच, शुचिता, तन की, मन के, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभावों की, संबंधों की, इतने शुचिता, संयम के सोच, साथ, कुछ इतने कह रहे थे अनुशासन सुशांत के जी। साथ, इतने सेवा भाव के साथ आपने ये जीवन जिया है, तभी देखिए आपको यह हासिल हुआ है कि मैं मानता हूं योग इस देश में सालों साल से है, लेकिन आज की तारीख में छोटे बच्चे से भी अगर आप योग शब्द से पहला क्या विचार दिमाग में आता है तो वो बोलेगा स्वामी रामदेव का नाम। यह आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये एक दिन की नहीं, ये सालों की मेहनत से आपने हासिल की है। आज मैं चाहूंगा इस गुरु पूर्णिमा में आप कोई 5 आसन बताएं जो आप गुरु के तौर पर उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो आपके शिष्य बने इंडिया टीवी के साथ। वो 5 आसन भी, 5 प्राणायाम पहले देते, 5 आसन भी बताएंगे और 5 छोटी छोटी बात भी बताते हैं। तो 5 बातें पूरी कर देता हूं। तो एक बात, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 नियम, शौच, शुचिता, पवित्रता और स्वच्छता, जो भी नाम दे उसके। जहाँ शौच, शुचिता होती है वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ शौच नहीं होता, अशुचिता होती है, अपवित्रता होती है, वहाँ शैतानी, आसुरी, नकारात्मक शक्तियाँ होती है। शौच, संतोष, पूर्ण परिश्रम के ऊपर जो कुछ भगवान दे उसको स्वीकार करना, शौच, संतोष। तप, जीवन में तप करना, सेक्रीफाइस करना। स्वाध्याय, अपने आप से जुड़े रहना, अपनी पूर्णता से जुड़े रहना। और ईश्वर प्रणिधान, माने एक विधान काम कर रहा है इस सृष्टि में, उसको यूनिवर्सल लोग कहते हैं, नास्तिक लोग, हम उसको भगवान कहते हैं, उसमें जीना। तो ये तो 5 यम नियम हुए। 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत भी सब कर लो बेटा, आप लोग भी, और मीनाक्षी जी भी कर लेंगे, हमारे सन्यासी भी कर लेंगे यहाँ पर। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम सभी अवश्य करें। और 5 मिनट सब सूर्य नमस्कार करें, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें। 5 आसन बच्चों के लिए, और 5 आसन में और बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि मैं योग की भूमिका में हूं। तो आज गुरु पूर्णिमा होते हुए भी ऐसा नहीं है कि कहीं हम क्रियात्मक योग छोड़ने वाले। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के बारे में बताते बताते हम योग का जो क्रियात्मक पक्ष है उसको भी छोड़ना नहीं है, समग्रता में योग को सीखना है। तो सभी कम से कम बच्चे 5 आसन, बच्चों के लिए 5 आसन बता रहा हूं। पहले ये शीर्षासन, बच्चों के लिए, जवानों के लिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं, वक्त कम है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे। फिर जब बच्चे और बड़े हैं वो सूर्य नमस्कार, ये भी 5 मिनट अवश्य किया करें। आज तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी यहाँ पर विद्यमान है, उनके दर्शन पहली बार हो रहे हैं इंडिया टीवी के लाइव कार्यक्रम में। तो एक बार उनका भी दर्शन करा दो। हाँ, आ पूज्य गए आचार्य बालकृष्ण जी स्क्रीन पर हैं। और पूज्य आचार्य जी के साथ, हाँ, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो उनके साथ में बैठी हुए हैं, पूज्य माता जी। अच्छा, ये आपकी माता जी माँ हैं? तो पहली गुरु होती है ना। ये वो पूज्य माता जी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो आज गुरु पूर्णिमा को मैंने भी माँ का आशीर्वाद ले लिया और माँ ने मेरा आशीर्वाद ले लिया। बोले बेटा तू मेरा गुरु हो गया अब। तो हाँ, मेरी गुरु वो और माँ का गुरु मैं। अच्छा, माता जी कह रहे हैं कि माता जी ने आचार्य जी को गुरु बना लिया, ठीक है। अच्छा स्वामी जी, माता जी मंच पर आएंगी क्या? उनको भी जरा मंच पर बुलाइए। आज पहली बार लोग आपकी माता जी के दर्शन कर रहे हैं। पूज्य आचार्य जी, हमारे सुशांत जी और मीनाक्षी जी कह रहे हैं माता जी और माता जी के गुरु जी दोनों मंच पे आ जाओ, ऐसा बता रहे हैं। आ जाओ दोनों आ जाओ भाई, इतने देर मत लगाओ। हाँ, आ जाओ।
तो ये हाँ, माता जी ने हमको संस्कार दिए जिससे हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाकी सबके लिए मैं बता देता हूँ, डायबिटीज वालों के लिए आपने 5 आसन बोला था ना, तो चलो माता जी और पूज्य आचार्य जी आ रहे तब तक बता देता हूँ। डायबिटीज वालों के लिए मंडूक आसन, ये वक्रासन, और ये पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन, और ये नौकासन। 5-5 आसन मेरे पूरे हो गए। देखो मैंने 5-5 आसन कई तरह से पूरे कर दिए हैं। तो ऐसे 5-5 आसन भी कर दिए, और अभी तो नाम और मंत्र दीक्षा भी देनी है ना। हाँ, तो नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा पूरे देश को आज इंडिया टीवी के माध्यम से मुफ्त में नाम दीक्षा देंगे, कोई बिना गुरु दक्षिणा लिए। नहीं तो लोग कहते थे नाम और मंत्र दीक्षा लेने के लिए बहुत लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, उसमें कुछ लोग सैकड़ों की, कुछ हजारों की, कुछ लाखों की, करोड़ों की दक्षिणा देते थे। आज इंडिया टीवी के माध्यम से बिना दक्षिणा के हम नाम और मंत्र दीक्षा भी देशवासियों को देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य उपलब्ध कराया रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी के माध्यम से। नहीं स्वामी जी, आप तो गुरु आज हम दक्षिणा नाम और लीजिए। मंत्र दीक्षा भी आज देंगे। आप जब गुरु इधर आओ दक्षिणा तो लेंगे कहाँ तो आप गए ये आचार्य? बोलें कि दक्षिणा के तौर पर लोग ये प्रॉमिस करें, ये वादा करें कि वो रोज योग करेंगे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विलंब के। ये हाँ, आप वादा ले ये लीजिए लोगों दक्षिणा से। तो लेनी है। इधर आ जाओ। तो ये मंच पर आ गए हैं, तो अब फिर दोबारा से प्रणाम कर लेते हम भी। ये देखिए अद्भुत दृश्य है। स्वामी रामदेव अपनी पहली गुरु माता जी को प्रणाम कर रहे हैं। जीवन में ये पल बहुत बड़ा होता है, कोई भी बच्चा माँ से ही सब कुछ बनता है। सुशांत, पहला संस्कार माँ का ही होता है। तो अब आपकी इच्छा, ये तो अचानक अनायास मैंने उधर दृष्टि डाली तो मैंने कहा यहाँ पर विराजमान है। अब माता जी से ये बोली तो- पूछिए कि सच माता अब जी तो आप झूठ जो है- बोलेंगी नहीं, वो बताएं स्वामी रामदेव बचपन में क्या क्या शैतानी करते थे। आज जरा आपका पर्दाफाश हो। माता जी ये पूछ रहे हैं कि स्वामी रामदेव क्या क्या शैतानी करते थे। माँ झूठ नहीं बोलती, सच्ची सच्ची बात बताओ। आपने सारी बता रहे हैं खीसे मेरा मुंह बता तो बड़ी होगी। वो तो मैं बता दूं। माता जी क्या बताओगे, माता के पास तो थोड़े दिन रहा, मुझे तो जलते हुए 35 साल हो गए। आप ही बताइए फिर। ये सुशांत जी दूसरे सुशांत है हमारे। सुशांत भाई जी जी, आप कह रहे माता जी से पूछो, माता जी के पास तो 15 साल रहे, 14 साल। आचार्य बालकृष्ण मेरे जी आप ही पास बताइए। 35 साल हो गए, तो माता जी से दुगुने टाइम से मेरे पास हैं। 3 गुना 3 गुना टाइम हो गया। स्वामी जी उनको बोलिए जरा, बताएं। राज अब कितना खोलना है, बाद में मेरी क्लास ना हो जाए, थोड़ा सा हिसाब से खोलूंगा। क्योंकि देखिए आज मैं एक छोटा सा, क्योंकि इंडिया टीवी के माध्यम से ये हम लोगों ने कोई पहले का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ कोई प्रोग्राम नहीं है, ये अचानक अनायास या हृदय से या भावनाओं से, संवेदनाओं से बना हुआ प्रोग्राम है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं संपूर्ण देशवासियों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सबके मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आदमी को गुरु बनने के लिए नहीं, शिष्य बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके एक जीते जागते उदाहरण श्रद्धेय स्वामी जी हैं। क्योंकि जब ये गुरुकुल में थे, इन्होंने कभी भी, मुझे आज भी याद है, सुबह उठ करके 17-18 गायों के गोबर उठाने से लेकर के, उनको चारा खिलाने से लेकर के, उनका दूध निकालने तक का काम अकेले करते थे। हम लोगों को अलग अलग तरह की कार्य की जिम्मेदारी होती थी। तो मैंने यह देखा है कि कभी भी इनके चेहरे पर कोई सिकन या चेहरे पर कोई इस तरह का भाव नहीं था कि गुरुजी मुझे ही इतना काम क्यों देते हैं या मुझे ऐसा काम क्यों लगाते हैं। तो ये जो चीज़ है हमने तब नोटिस किया, तब तो हमको पता नहीं था।
कि भगवान हमको कहाँ ले जाएंगे, हमसे क्या काम करवाएंगे, परंतु हमने ये महसूस किया कि समर्पण की जो पराकाष्ठा है वह श्रद्धेय स्वामी जी में हम देख सकते थे, महसूस कर सकते थे। यदि आज हम इस बात की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई कृत्रिम या कल्पना की बात है। जैसे आपने कहा कि माँ झूठ नहीं बोलती, तो ये बात भी मेरी सच है, माँ तो नहीं हूँ पर बात सच्ची है। आचार्य बालकृष्ण जी, देखिए इस आपने तरह बहुत से बड़ी श्रद्धेय बात कही है ने स्वामी अपने रामदेव आप के को बारे में। तैयार किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, और देखिए लोगों को हमेशा ये दिखता है कि स्वामी रामदेव हमको कितने शिष्य बनने फॉलोअर के लिए हैं, वो प्रयास इतने करना बड़े चाहिए। हैं, 25,000 करोड़ की कंपनी चलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहां से शुरुआत की, कितना स्ट्रगल किया, कैसे यहां तक पहुंचे हैं समर्पण भाव के जरिए, ये लोगों को नहीं दिखता और आज ये पता चल रहा है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा जीवन में होनी चाहिए। एक बात ये भी आपने एक दिन मेरे से पूछा था कि आपने भी गुस्सा किया है, तो मेरे बहुत बार गुस्से के लिए मैं एक दिन देख रहा था महाराज जी से, आपने पूछा कि कभी आपने गुस्सा किया है क्या? महाराज जी साफ साफ मुकर गए। गुस्सा को जो मैंने झेला है भाई, मैंने तो खड़ाऊं तक भी खा रखे हैं, फिर भी सामने बैठा हूं। तो महाराज जी जैसे होता है ना कि दुनिया के लिए शांत हैं, पर अशांति कभी कभी होती है तो हमारे ऊपर ही उतरती है। देखिए ये तो होता है, जो करीबी तो होता है अपना उसको वो सब होता है, झेलना पड़ता है। कभी खड़ाऊ का भी और पिटाई का भी प्रसाद दिया हुआ है जी, कि हमें अपने समस्त अपने मानवीय चेतनाओं से ऊपर उठकर दैवी चेतना में आरोहण पाना है। तो आज गुरु पर्व है, तो नाम और मंत्र दीक्षा, तो सबसे बड़ा नाम है ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति इदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म। ओम से बड़ा कोई नाम नहीं कहा है शास्त्र में। एक ओंकार सतनाम हमारी सिख परंपरा में भी कहा, और मंत्र है गायत्री मंत्र। तो आज हम लाखों करोड़ों भाई बहन जो इंडिया टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ, हम सब से कहेंगे ये ओंकार के नाम की और गायत्री के मंत्र की, ओम नाम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे शास्त्र, सारे सत्य, सारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, ज्ञान परंपरा, योग अध्यात्म परंपरा सन्निहित है। और गायत्री मंत्र में चारों वेदों की 20,000 से सब अधिक ऋचाएं और सारे शास्त्र और सारा ईश्वरीय ज्ञान समाहित है। तो नाम और मंत्र दीक्षा में आज हम ओंकार और गायत्री की दीक्षा देते हुए आज के कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहेंगे। तो सब मिल करके एक बार ओंकार का और फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सुशांत जी, आज का यही अंतिम संदेश भी है कि हम ओम और गायत्री का नाम जपते रहें। नाम जप प्रभु का, प्राणायाम का तप, और बस योग और कर्मयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ सभी को आज इस गुरु परंपरा और ऋषि परंपरा के प्रति गौरव रखें, कृतज्ञता रखें और अपने गुरुओं और ऋषियों जैसा अपने आप को बनाएं। एक बार सारे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां सब। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, आज के लिए आपका, माता जी का और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। ओम 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 ओम।